जाति से नहीं, कर्म से होती है आपकी असली पहचान। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था मैंने बनाई है जो गुण और कर्म के आधार पर है, लेकिन फिर भी मैं इसका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। यह श्लोक समाज की व्यवस्था को समझाता है। वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से तय होता है। ब्राह्मण वर्ण में है ज्ञान, शांति, शिक्षा। क्षत्रिय वर्ण में साहस, रक्षा, नेतृत्व। वैश्य में व्यापार, संसाधन, प्रबंधन और शूद्र में सेवा और सहयोग। मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव और कार्य अलग होता है और उसी के अनुसार उसकी भूमिका बनती है। गीता यह नहीं कहती कि कोई ऊंचा या नीचा है, सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। भगवान कहते हैं, मैंने यह व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूँ, इसलिए मैं निष्पक्ष और अकर्ता हूँ। जिसे हम आज जाति कहते हैं, वह वास्तव में गुण और कर्म पर निर्भर होनी चाहिए, जन्म पर नहीं। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। हो सकता है आपका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ हो, आपके माता पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना या बुरे काम करना, तो क्या आपको भी अच्छा कहा जाएगा? नहीं। इसलिए गीता का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य की पहचान उसके कर्म और स्वभाव से होती है, न कि उसके जन्म से। मुख्य संदेश, मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्म से होती है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका और महत्व है। ईश्वर निष्पक्ष हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जीवन में प्रयोग, किसी को उसकी जाति या जन्म से जज न करें। अपने कर्म और गुण को बेहतर बनाएं। अपनी क्षमता पहचानें और उसी अनुसार कार्य करें। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को अपनाएं। हर व्यक्ति का सम्मान करें। संक्षिप्त सार, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुण और कर्म पर आधारित है। इसलिए सच्ची पहचान हमारे कर्म और चरित्र ही हैं, और ईश्वर इस पूरी व्यवस्था के निर्माता होते हुए भी निष्पक्ष और अकर्ता हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।